नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता टुटेजा। कोरोना के चलते वैसे तो हर व्यक्ति और व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ा है। व्यापार व्यवसाय में कई लोगों को हानि भी हुई है। तो क्या हानि का ग्रहों से कुछ संबंध होता है? क्या कुछ उपाय करके हम हमारे व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं? ये सब हम जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ज्योतिष आचार्य एवं वास्तुविद पंडित नीरज शर्मा जी से, जिन्हें हम पाटन वाले गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि व्यापार अचानक चलते चलते मंदे क्यों पड़ जाते हैं और व्यापार और नौकरी में लोगों को प्रयत्न करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल पाती है, तो इसके कारण और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? जी, अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रह दोष के आधार पर जो जन्म कुंडली में हमारे जन्म के साथ ही ग्रह दोष आता है, उसके कारण तो ये समस्या आती ही है ना। लेकिन जब जन्म कुंडली में कर्म भाव होता है 10वां भाव, उस भाव में यदि क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु का विद्यमान होना काम धंधे व्यवसाय में उतार चढ़ाव ला देता है। लगातार हम कितने ही प्रयत्न करें लेकिन बार बार उतार चढ़ाव आते हैं। काम धंधे में परिवर्तन होता है, नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है, व्यवसाय में उतनी तरक्की नहीं मिल पाती और बार बार उसको बदलना पड़ता है व्यवसाय को। तो ये सब समस्याएं जन्म कुंडली में 10वें भाव से देखी जाती है। तो ये तो मुख्य बात है कि 10वां भाव जो होता है उसे कर्म भाव ही कहा जाता है, जैसा नाम से ही प्रतीत है, कर्म भाव। तो कर्म जो हम हमारे जीवन में करेंगे उसको उस चीज़ से देखा जाता है, उसको भाव से देखा जाता है। अगली बात जो है, इसके अलावा 10वें भाव के अलावा जो यदि जन्म कुंडली में हमारा बृहस्पति कमजोर है, गुरु ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, या राहु, केतु और शनि के साथ विद्यमान है, तो ये ग्रह जो है बृहस्पति को ग्रहण लगाते हैं। तो ग्रहण जब बृहस्पति को लगेगा तो बृहस्पति जो है हमारे जीवन में दो चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी घर गृहस्थी और काम धंधा व्यवसाय का। तो इन दोनों चीज़ों को वो ग्रहण लगाते हैं। तो दूसरी बात ये। अब तीसरी बात एक और, जब जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, उसे धन भाव कहा जाता है, और 11वां भाव जो है वो आय भाव कहा जाता है। तो जब जीवन में धन और आय से संबंधित व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है तो हम ये मानते हैं कि हमारा काम धंधा व्यवसाय अच्छा चल रहा है। लेकिन जब इनमें कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो उसे हमारा जो है समस्यापूर्ण जो समय कहा जाता है वो माना जाता है। अब देखिए साहब कि द्वितीय भाव में यदि ये अशुभ ग्रह विद्यमान है या द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह यदि अशुभ भावों में बैठा है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, या द्वितीय भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो वो धन भाव है चूंकि, तो धन भाव को वो बिगाड़ देगा और धन से संबंधित समस्याएं जीवन में हमेशा आती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसी प्रकार आय भाव जो 11वां भाव होता है कुंडली का, वो आय से संबंधित होता है। तो जब वहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है या उस भाव के स्वामी किसी अशुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो वो हमें अशुभ फल प्रदान करेंगे और आय से संबंधित जो है वो उतार चढ़ाव देंगे। तो आय एक जैसी नहीं रहेगी, हमेशा उसमें समस्या परेशानी आती रहेगी, आएगी समय के हिसाब से। पंडित जी, हम देखते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए लोग लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्ज चुका नहीं पाते। तो क्या कुंडली और वास्तु में इसका निवारण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है साहब। भाई कर्ज से संबंधित जो समस्या होती है, तो कुंडली का जो 6ठा भाव होता है वो ऋण, रोग और बाधा, 3 चीज़ों का भाव होता है, उससे देखा जाता है। तो जब जन्म कुंडली के 6ठे भाव में मंगल विद्यमान है, तो मंगल जो कर्ज से संबंधित कर्ज का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब मंगल विद्यमान है और मंगल जो है अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है या अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो बड़ा कर्ज होगा और कर्ज से हमेशा व्यक्ति परेशान रहेगा। मेहनत करने के बाद भी वो कर्ज में डूबा ही रहता है। हाँ, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसके पहले जो हमने बात ली है, इन दोनों का निवारण बता देता हूँ पहले मैं आपको। कि एक तो जो है, यदि व्यवसाय में
बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, या अचानक चलता हुआ व्यवसाय जो है वो अचानक बैठ जाता है, मंदा हो जाता है, तो उसका भी एक कारण है कि वहाँ पर या तो किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, या नज़र दोष हुआ है उस दुकान पर या फैक्ट्री पर, या फिर जो है कोई ना कोई ऊपरी बाधा उसमें समस्या आ रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए यदि काम धंधा व्यवसाय से संबंधित कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण में एक सटीक निवारण बताता हूँ कि रविवार के दिन अपने प्रतिष्ठान पर, दुकान पर या फैक्ट्री में 5 नींबू काट लें, 2-2 भाग कर लें सभी के, और 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों, ये सब लेके बीचों बीच रख दें। बीचों बीच दुकान के बाहर, दुकान के बाहर नहीं, दुकान के अंदर बीचों बीच उसको रख दें, और उसके बाद जब वो घर जाने लगे तो शटर लगा दें, और दूसरे दिन जब आए तब शटर खोल के या उसका दरवाज़ा खोल के और वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं एकांत स्थान पर जाके छोड़ के आ जाएं, तो हमारी अलबला उससे दूर हो जाएगी। जो भी जादू टोना किसी ने किया हुआ है, या नज़र दोष है, या किसी भी तरीके की समस्या है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपका व्यापार तरक्की करने लगेगा। इसी प्रकार एक उपाय और है व्यापार में वृद्धि का। व्यापार वृद्धि कैसे की जाए, तो 12 गोमती चक्र लीजिए, उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते उनको कच्चे दूध और जल से स्नान कराइए, और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएं, और उनको लाल कपड़े में बांध लें, और लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान, फैक्ट्री या किसी भी प्रतिष्ठान या ऑफिस में मुख्य द्वार के ऊपर उनको बांध दें। और जब हम उसके नीचे से निकलते हैं, ऐसी जगह बांधें जहाँ सभी लोग उसके नीचे से निकलें, तो धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। हम बोल सकते हैं कि ऊपर फ्रंट में हम टांग सकते हैं ताकि नीचे से हर कोई आता जाता उसके नीचे से निकले। पंडित जी, ये तो चलो हुआ हमारे दुकान व्यवसाय, लेकिन अगर हम बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लेकिन फिर भी हमारी दुकान या फैक्ट्री में हमेशा लेबर की समस्या उत्पन्न होती रहती है। हम जितना भी कर लें लेबर के लिए, लेकिन फिर भी समस्याएं आती है। तो लेबर से रिलेटेड क्या कारण होंगे हमारे कुंडली में? क्या कुंडली भी इसके कारणों को बता सकती है? जी जी बिल्कुल। देखिए साहब, कुंडली में जो लेबर से संबंधित समस्या है उसका कारक शनि है। शनि तो जब शनि का पीरियड, मतलब शनि की महादशा, या उस जो है मकान, दुकान और फैक्ट्री के स्वामी का जो राशि है उससे शनि यदि 6वां, 8वां, 12वां है तो उसको शनि की ढैया रहेगी, तो उस समय में उसको लेबर की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। ढैया में रहेगी कि 7.5 में भी? ढैया रहेगी, 7.5 में भी रहती है। जब ढैया और 7.5 शनि होने के कारण ही लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। हाँ बिल्कुल। और जिन लोगों के जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है लेबर की। और लेबर नहीं होने के कारण जो है काम धंधा व्यवसाय नहीं चल पाता। और काम उनके पास कार्य तो रहता है, कार्य करना है, लेकिन लेबर नहीं है तो कार्य नहीं हो पाता, और वो सही समय पे उसको दे नहीं पाते कार्य को, तो वो उनको समस्या आती है काम धंधे व्यवसाय, रिजल्ट उतना नहीं मिलता। हाँ, तो शनि से संबंधित यदि कार्य किए जाए, शनि का समाधान किया जाए, तो इस जो है समस्या से निजात पाया जा सकता है। सर पंडित जी, थोड़े से निवारण भी बता दीजिए। बिल्कुल। तो शनि से संबंधित जो एक निवारण में बहुत अच्छा बताता हूँ कि दुकान में, फैक्ट्री में या घर में अपने पश्चिम दिशा में बीचों बीच एक सरसों के तेल का दिया संध्या काल में रोजाना जलाएं, और वो इतना जले कि इतना तेल उसमें डाल दें कि आधे घंटे तक वो जले, तो धीरे धीरे ये शनि की संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी और लेबर से संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद पंडित नीरज शर्मा जी, जिनसे हमने व्यापार व्यवसाय से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण और उनके निवारण के बारे में जाना। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वंदे भारत न्यूज। नमस्कार।